मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की साइंस और लेसन का नाम है हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, क्योंकि इसका हाफ एंड पोर्शन हो चुका है, तो इसका अगला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन एक्चुअली है क्या? थर्मल एक्सपेंशन कहते किसे हैं? जैसा कि आप बुक में देख ही रहे हैं, उस पर मैंने लिख रखा हुआ है तापीय प्रसार। मीन्स जो टेम्परेचर का एक्सपेंशन है, टेम्परेचर का जो एक्सपेंशन है मीन्स जो टेम्परेचर बढ़ता है उसी को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटिंग, जब हम किसी सब्सटेंस को, जब किसी पदार्थ को हीट करते हैं, वेदर इट इज़ सॉलिड, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस, किसी भी स्टेट में हो, द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तब उस द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, तब उन मॉलिक्यूल्स के अणुओं की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एंड हैंस, और फिर दे स्प्रेड, वो फैल जाते हैं। आउट ऑक्यूपाई मोर स्पेस, मीन्स वो क्या करते हैं? एक ज़्यादा स्थान को घेर लेते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम के तौर पर द सब्सटेंस एक्सपैंड, जो पदार्थ फैलते हैं या जिनमें प्रसार होता है, दस इस प्रकार से द इंक्रीज इन द साइज, वो अपने आकार में क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, हीट किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। मीन्स जब किसी भी मटेरियल को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वो अपने साइज में इंक्रीज़ कर जाता है, और यही प्रोसेस हमारी थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन इन सॉलिड। लेकिन अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भाई आप लोग लाइक करने में थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं, पता नहीं लाइक करेंगे क्या होगा, है ना? तो लाइक करेंगे, कुछ नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, डोंट वरी। केवल स्क्रीन को टच करना है, थंब आइकन को टच करना है, वो भी जो अप साइड है, तो उसको ज़रूर लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में आपका एक्सरसाइज सॉल्व रहेगी और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेंगे। क्योंकि अभी कुछ बच्चों की कंप्लेन आई है कि सर क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। एक्सपेंशन इन सॉलिड मीन्स भाई कैसे सॉलिड में कैसे एक्सपेंशन होता है, कैसे प्रसार होता है, जो हमारे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो कैसे एक्सपेंशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, अधिकतर सॉलिड क्या होते हैं कि जब हम उनको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, वो क्या होते हैं? उनमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और जब भाई उनको हम ठंडा करते हैं तो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कांटेक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर। तो ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज़ को किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें एक्सपेंशन होता है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो उसमें प्रसार होता है, और जब हम किसी सॉलिड को कोल्ड करते हैं तब क्या हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सॉलिड ऑन हीटिंग सो एन इंक्रीजिंग, सॉलिड और जो ठोस होता है ऑन हीटिंग, जब हम उसको गर्म करते हैं, सो वो दिखाता है इन एन इंक्रीजिंग इन लेंथ, तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इन एरिया एंड इन वॉल्यूम, किसमें? एरिया में भी। मीन्स सर वीडियो को लाइक जरूर करें, ध्यान रखिएगा वीडियो को लाइक जरूर करें। इज हीटेड, यदि हम किसी चीज़ को अधिक डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड टेम्परेचर, और जो एक्सपेंशन है वो टोटली डिपेंड करता है एरिया इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के टेम्परेचर इन राइज, कि हमारा टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जो एक्सपेंशन है वो भी ज़्यादा हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम है तो एक्सपेंशन ध्यान रखिएगा। दैट इज द पोर्शन ऑफ सॉलिड एक्सपेंशन इज heated. I suppose
the longer something is heated you have clear, then okay. चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन इन लिक्विड। अब भाई कैसे हमारा लिक्विड में एक्सपेंशन होता है, तो चलिए देखते हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड। अभी हमने सॉलिड पढ़ा हुआ था, अब पढ़ते हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन इन लिक्विड। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा लिक्विड एक्सपेंस होता है, प्रसारित होता है। तो चलिए देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जब हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड, जब एक ही वॉल्यूम के डिफरेंट लिक्विड्स को लिया जाता है तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड होते हैं। कब एक्सपेंड होते हैं, ऑन हीटिंग, जब हम उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट, और वो संकुचित हो जाते हैं ऑन कूलिंग, ठंडा करने में। क्यों भाई, क्योंकि जब हीट करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, सो इसलिए क्या होता है कि वो एक्सपैंड हो जाते हैं। बट ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने लगते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, the expansion of contraction in liquid is much more than in solid. द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन की ये जो प्रोसेस है इन लिक्विड में इज़ मच ज़्यादा होती है, मोर देन इन सॉलिड। किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होती है भाई। क्यों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ ही दूरी पर मूव कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंशन इन गैसेस। अब कैसे गैस में एक्सपेंशन होता है, कैसे गैस में प्रसार होता है, तो भाई चलिए देखते हैं। और यहीं से आप लोगों का एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। बट गैस के एक्सपेंशन को करने से पहले आप थोड़े से अपने फिंगर को एक्सपेंश करके लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गैस आल्सो सो एक्सपेंशन, गैस भी क्या करता है, एक्सपेंशन प्रदर्शित करता है व्हेन दे आर हीटेड, जब इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इज मच मोर देन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। और जो गैस का एक्सपेंशन होता है वो लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा होता है। तो ये एक्सपेंशन की प्रोसेस आपकी ख़त्म हो गई। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन की जितनी भी प्रोसेस थी वो ख़त्म हो गई हैं और ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। इन टॉपिक्स को देखिए और देखने के बाद ध्यान रखिएगा आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो के बीच में ही मिलेगा। बट ध्यान रखिएगा, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।